कभी अतुल सुभाष तो कभी राजेंद्र, नाम बदलते जा रहे हैं लेकिन कहानियां एक जैसी। अभी अतुल सुभाष के केस से लोग उबरे भी नहीं थे कि बरेली में हुए इस कांड ने सभी को अंदर तक दहला कर रख दिया है। आरोप है कि राजेंद्र की खुद की ही पत्नी और उसके प्रेमी ने ऐसा मानसिक रूप से उसे परेशान किया कि उसने अपनी ही जीवन लीला खत्म कर ली। बैंककर्मी राजेंद्र न जाने कितने बड़े दर्द से गुजर रहे होंगे कि उन्होंने डिप्रेशन में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में पति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। बताया जा रहा है कि बरेली के थाना बिथनी चैनपुर क्षेत्र के रहने वाले बैंक के संविदा कर्मी ने पत्नी के प्रेम संबंध होने और प्रेमी की धमकी से परेशान होकर ये कदम उठाया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के भांजे का कहना है कि उसकी मामी को मामा यानी मृतक ने कई बार अपने प्रेमी से फोन पर बात करते देख लिया था। उसने कई बार मना भी किया लेकिन वो नहीं मानी। घटना ये हुई थी कि हमारे रात को 12 बजे हमारे पास फ़ोन गया था घर पे कि मामा ख़त्म हो गए हैं। अब मामा ख़त्म होने के बाद इसके बाद में मामा ने जो है ठीक है, फिर बाद में बताया था कि उनकी एक जो गांव का वो है टिंकू यादव, उसने धमकी दी थी मेरे मामा को मारने की, और वैसे भी गालियाँ गलौज सबको करता था। इसके बाद में उसको ये धमकी दी थी, तेरी इज्जत की उड़ा दूंगा, मैं इज्जत उड़ा दूंगा तेरी। तो हमारे मामा को सह ना गया उसने। क्या और इसके पीछे विवाद क्या था? क्यों? विवाद इनका पारिवारिक मैटर था, इनकी पत्नी का मैटर था। इनका खुद मतलब ये खुद ना पूछ सके अपने पत्नी से कि क्या मैटर है क्या नहीं। और फिर बाद में आज कम से कम 15 दिन होने जा रहे हैं कलेश को लेके। इन्होंने कलेश की मतलब जो है इनकी बीवी वहाँ गई हुई थी और जो टिंकू यादव वहाँ आया था इनके घर पे, इनको धमकी दी। धमकी देने के बाद में इनसे कहा कि हम तुझे देख लेंगे और कुछ कर लेंगे। इसके बाद में इनकी पत्नी कहीं चली गई थी क्या? इनकी पत्नी मुरादाबाद रामपुर में मेहमानी खाने गई हुई थी शादी की। उसमें भी मामा हमारे मना करते रहे पर ये जा ना सकी। इनके जो जितने भी इनके ससुरालियाँ हमारे मामा के, वो ये समझते हैं कि हम मतलब जो है कि अपनी बेटी को वहाँ रखेंगे, पर हमारा मामा हमेशा मना करते रहे। क्या कुछ ऐसी भी बात आई कि उनके कुछ किसी से नाजायज संबंध थे? कुछ ऐसी बात नहीं है? मामा ने बताया है हमारे कि उस जो टिंकू यादव है उससे नाजायज संबंध भी थे और नाजायज संबंध दबाता भी था। हमारे बड़े मामा शेर सिंह, वो लान सिंह, और जो हैं छोटे मामा शेर सिंह नाम से हैं, जो पुलिस थाने में चौकीदार भी हैं अपने यहाँ, तो उनको भी धमकियाँ दी हैं। मृतक के भांजे ने टिंकू यादव, जो कि मृतक की पत्नी का प्रेमी बताया जा रहा है, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के परिवार के लोगों ने बताया कि रविवार को पत्नी के प्रेमी ने उसके मामा को अपने घर बुलाया और कहा कि तेरी पत्नी तुझे पसंद नहीं करती, तू उसे छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा और तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लगातार वो धमकी दे रहा था जिससे वो डिप्रेशन में चले गए। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिनांक 2/3/2025 की रात्रि में सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र पाल उर्फ राजू, उम्र 35 वर्ष, पुत्र श्री बेचेलाल, निवासी नवदिया देहाजप्ती, थाना बिथरी चैनपुर है, के द्वारा इस सूचना पर उसे तत्काल मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसका पीएम कराया और परिवार वालों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल मामला चर्चाओं में है, जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो आरोप लग रहे हैं मृतक की पत्नी और प्रेमी पर, वो काफी बड़े और गंभीर हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस केस में और क्या क्या बातें फिलहाल निकलकर सामने आती हैं। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।